ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम ग्रुप 15 पढ़ते हैं। ग्रुप 15 का हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लिया था, याद है ना? याद है, देयर वर 10 फिजिकल प्रॉपर्टीज था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, फिजिकल स्टेट, एटॉमिक रेडियाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, फिजिकल स्टेट, है ना, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एलोट्रॉप्स। याद है सब बच्चों को? याद है बेटा? Yes. फिर से रिपीट करना है क्या? आता है सब कोई को? आता है ना? Yes. ठीक है, तो बेटा अभी हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन के बारे में आपको मैं पढ़ाता हूँ। देखो, नाइट्रोजन बहुत ही आसान है। एक तो नाइट्रोजन आपको मिलता है एटमॉस्फेयर में, मिलता है ना हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, पता है आपको? है ना, 21% क्या है, ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन कमर्शियली जो हम प्रिपेयर करते हैं ना, लिक्विफिकेशन ऑफ एयर एंड फॉलोड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर, ये एक मेथड है ना। किससे पढ़ेंगे बेटा? कमर्शियल मेथड नाइट्रोजन का, लिक्विफिकेशन ऑफ एयर एंड फॉलोड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखो, याद सिर्फ ऐसे करना है कि कमर्शियल मेथड में हम क्या करते हैं। तो लिक्विफिकेशन ऑफ एयर एंड फॉलोड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम अजाइड। अजाइड पता है बेटा क्या होता है? पता है किसी बच्चे को अजाइड कैसे लिखते हैं? पता है, N3 माइनस को अजाइड बोलते हैं, पता है? पता है N3 माइनस को Okay. अजाइड, है ना? तो अगर N3 माइनस को अजाइड बोलते हैं, तो अगर आप करो, सपोज करो सोडियम अजाइड लोगे, तो Na पे प्लस होता है और N3 पे माइनस होता है। तो अभी इसको फॉर्मूला बनाओगे तो क्या हो जाएगा, NaN3 होगा। और बैरियम लोगे तो क्या होता है, Ba2 प्लस हो जाएगा और N3 माइनस होगा। तो बता सकते हो क्या होगा इसका फॉर्मूला? तो अगर आप बैरियम अजाइड लेते हो या सोडियम अजाइड या कोई भी मेटल अजाइड लेंगे आप, तो किसी भी मेटल अजाइड को अगर आप क्या करते हैं, हीट कर देते हैं, तो मेटल प्लस नाइट्रोजन गैस निकल जाता है। एंड दिस इज द वेरी प्योर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड। इस मेथड से हम नाइट्रोजन क्या कर सकते हैं, है ना, ऑब्टेन कर सकते हैं प्योर फॉर्म में। ठीक है, तो बैरियम अजाइड को डिकम्पोज करेंगे तो बैरियम प्लस नाइट्रोजन गैस मिल जाएगा, और सोडियम अजाइड को हीट करेंगे तो सोडियम प्लस नाइट्रोजन गैस मिल जाएगा। ठीक है, और कोई भी मेटल आपने लिया तो उसका अजाइड जनरली लेंगे, हीट करेंगे तो मेटल प्लस नाइट्रोजन मिलेगा। आसान है ये, बताओ? और अजाइड N3 माइनस है तो कोई भी मेटल के साथ आप लिख भी सकते हो। बैलेंस करना बहुत बड़ा टास्क नहीं है इसमें, कर लोगे फ्रॉम अजाइड, बताइए। Yes. फिर क्या है बेटा, फॉर अमोनियम सॉल्ट्स, फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट्स इफ अनायंस आर ऑक्सीडाइजिंग लाइक NO2 माइनस, Cr2 माइनस। ठीक है, आप ये भी ले सकते हो ClO4 माइनस। ठीक है, ये सब। अब ये जो ClO4 माइनस एटसेट्रा होता है, इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन फॉर्म्ड होता है। जैसे सपोज करो अमोनियम नाइट्राइट आपने लिया, तो अमोनियम नाइट्राइट को अगर आप डिकम्पोज करेंगे ना, तो नाइट्रोजन प्लस क्या मिलेगा आपको, है ना, वाटर मिलेगा। तो आप, if anions are oxidizing like NO2 minus, Cr2 7 chlorate, then nitrogen is what, है ना, फॉर्म्ड। तो अमोनियम नाइट्रेट लिया तो नाइट्रोजन गैस मिलेगा। अमोनियम डाइक्रोमेट लिया तो इसको भी डिकम्पोज करेंगे तो क्या मिलेगा, नाइट्रोजन प्लस Cr2O3 प्लस वाटर। ठीक है, तो अमोनियम सॉल्ट्स को डिकम्पोज करने से हमें क्या मिल जाता है, नाइट्रोजन, है ना, और Cr। लेकिन याद रखना है हमें क्या, ये क्या होना चाहिए बेटा, है ना, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होना चाहिए। कैसे पता करते हो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का, बताओ? देखो, कभी कभी कोई रिएक्शंस दिया रहेगा और आपको पता है कि इफ अनायंस आर ऑक्सीडाइजिंग इन ऑक्सीडाइजिंग, तो आप क्या पता कर सकते हो, जैसे NH4NO2 है, तो इसको ब्रेक करोगे तो क्या होगा, बताओ? NO2 माइनस होगा क्या, यही अनायन हो गया, बोलिए। अब ये जो अनायन हुआ वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, N2 में। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, बता सकते हैं आप? कितना है NO2 माइनस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट? यहाँ पे तो आप जीरो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर लिखेंगे तो क्या होगा बेटा, +3 होगा क्या, +3? Yes, sir. तो +3 से जीरो हुआ, +3 से जीरो मतलब रिडक्शन, खुद रिड्यूस हो रहा है, Reduction. तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग नेचर का हो गया। वैसे अनायन Cr2O7 2 माइनस होगा, तो क्रोमियम का +6 होता है, यहाँ पे क्रोमियम का क्या हो जाएगा, है ना, +3 हो जाएगा। तो +6 से +3 हो रहा है, फिर से रिडक्शन हो रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइजिंग करेगा। तो कंसर्न क्या है कि आप जब रिएक्शंस देखते हो वहां पे आप देखो कि कहीं पे अनायन तो नहीं है, और वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का तो नहीं है। अगर ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है तो वो डिकम्पोज होकर क्या देगा, नाइट्रोजन देगा। तो क्लियर हुआ क्या, इफ अनायंस आर ऑक्सीडाइजिंग लाइक NO2 माइनस, Cr2O7 2 माइनस एटसेट्रा, देन नाइट्रोजन इज फॉर्म्ड। क्लियर हो जाएगा, कर लोगे, बताइए, होगा? ठीक है बेटा,
फिर क्या करते हैं, लैब मेथड। लैब मेथड में हम अमोनियम क्लोराइड लेते हैं और इसका रिएक्शन NaNO2 से कराते हैं। सबसे पहले क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहाँ से ये NaCl बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड, और अमोनियम नाइट्राइट बनेगा। और पता है ना बेटा, अमोनियम नाइट्राइट में NO2 कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, तो ये क्या करेगा, डिकम्पोज होगा और नाइट्रोजन प्लस वाटर दे देगा। पॉइंट समझा क्या, लैब मेथड वाला कैसे आया, ऊपर से ही आ गया, बोलो आया क्या। Yes, sir. और फिर हम क्या कर सकते हैं, बाई पासिंग HNO3 वेपर ओवर रेड हॉट कॉपर। अगर आपके पास क्या है, रेड हॉट कॉपर है, कॉपर लिया और उसको गर्म कर दिया पूरा, है ना, और गर्म करने के बाद इसमें HNO3 गैस पास करा रहे हैं, जैसे HNO3 गैस पास कराओगे उससे भी क्या होगा, नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगा। हम और किससे बना सकते हैं, अमोनिया से। अब ये जो अमोनिया वाला मेथड पढ़ रहे हैं, ये वापस रिपीट हो जाएगा अमोनिया में, है ना, क्योंकि अमोनिया का प्रॉपर्टीज में भी आ जाएगा। तो अगर हाई टेम्परेचर लेते हो और एक लो टेम्परेचर पे हम कराते हैं, तो अमोनिया का रिएक्शन हम ब्लीचिंग पाउडर से कराते हैं, CaOCl2 से, तो इससे नाइट्रोजन गैस मिलता है। और अमोनिया अगर एक्सेस लेते हो तो नाइट्रोजन मिलेगा। बट ये देखो इंट्रेंस में आया है नोट पॉइंट में, इफ क्लोरीन एक्सेस में होगा तो NCl3 बनता है, जो कि एक्सप्लोजिव होता है, अनस्टेबल होता है ये। तो अमोनिया का रिएक्शन अगर हम एक्सेस अमोनिया का रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं तो नाइट्रोजन मिलता है, और इफ क्लोरीन एक्सेस लेते हैं तो हम क्या हो जाता है, हमारा NCl3 मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूरिया लेंगे, यूरिया का रिएक्शन Na2 से कराएंगे H2SO4 से, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, Na2SO4, है ना, और यहाँ से क्या निकलेगा, नाइट्रोजन। समझ में आया पॉइंट। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर से नाइट्रोजन गैस फॉर्म कर सकते हैं। बट ये याद रखना है कि अमोनिया गैस लेते हैं, अमोनिया एक्सेस अगर क्लोरीन से पास कराएंगे तो नाइट्रोजन मिलेगा, बट अगर क्लोरीन एक्सेस ले लिया तो NCl3 एक्सप्लोजिव नेचर का। इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है बेटा, कि ये कलरलेस होगा, है ना, और नाइट्रोजन कैसा होता है बेटा, कलरलेस गैस है, ठीक है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, और अगर नाइट्रोजन लोगे तो क्या होता है, डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। ठीक है, तो रिएक्टिविटी अगर आप पढ़ेंगे रूम टेम्परेचर पे, तो ये इनर्ट होता है ड्यू टू हाई, है ना, नाइट्रोजन बॉन्ड एनर्जी। जैसे आप सपोज करो यहाँ पे नाइट्रोजन लेते हो, तो नाइट्रोजन में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, इस ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से क्या होता है, ये इनर्ट होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इनर्ट, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूँ क्योंकि क्वेश्चन है NCERT में, एक्सप्लेन नाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। तो आपको एक ही लाइन लिखना है, ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नाइट्रोजन गैस इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के जो ट्रिपल बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक नहीं हो पाते हैं, इसलिए वो क्या करता है, इनर्ट रहता है। बट अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दो आप, तो क्या करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होगा तो मेटल के साथ रिएक्शंस करेगा तो आयनिक नाइट्राइट देगा, और नॉन मेटल के साथ करेगा बेटा तो क्या दे देगा, कोवलेंट नाइट्राइट दे देगा। ठीक है, और रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करेंगे तो नाइट्रोजन का रिएक्शन हाइड्रोजन से करते हैं तो अमोनिया बनता है, ये हेबर प्रोसेस अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे अमोनिया में। और नाइट्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं तो NO बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। और हम विथ कार्बाइड पढ़ते हैं, तो कैल्शियम कार्बाइड का नाइट्रोजन से रिएक्शंस कराते हैं तो कैल्शियम साइनामाइड प्लस सी मिलता है। ये कैल्शियम साइनामाइड प्लस सी के जो मिक्सर है इसको बोलते हैं नाइट्रोलिम। ये क्या है, फर्टिलाइजर है। तो आपसे कभी कभी हो सकता है कि डायरेक्टली दे आर गोइंग टू आस्क यू कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ नाइट्रोलिम। और नाइट्रोलिम के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि CaCN2 प्लस क्या है, सी। और अगर बैरियम कार्बाइड का रिएक्शन हम नाइट्रोजन से कराते हैं तो क्या हो जाएगा, बैरियम साइनामाइड। ठीक है, BaCN का ट्वाइस। अब मैं आपको फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, देखो मैं कवर अप भी कर दूंगा ना, फिर भी सारे रिएक्शंस जो है बिना देखे हम बोल सकते हैं। हमारा सिंपल सा कंसर्न होता है, आप एक बार पढ़ें और समझें और उसको खुद से बोलें और बार बार रिवाइज करें कि नाइट्रोजन का प्रिपरेशन कैसे किया जा सकता है। तो सिंपल कि लिक्विफिकेशन ऑफ एयर फॉलोड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि एयर में नाइट्रोजन गैस बल्क में मिलता है, हमें ऑक्सीजन गैस बल्क में मिलता है, तो हम लिक्विफाई करके उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हैं। सेकंड मेथड नाइट्रोजन का क्या कर सकते हैं हम, अजाइड से, अजाइड, बैरियम अजाइड, सोडियम अजाइड, कोई भी मेटल अजाइड लेंगे उसको डिकम्पोज करने से हमें मेटल प्लस नाइट्रोजन गैस मिलता है, और वेरी प्योर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन कैन ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड। ठीक है, सेकंड जो नेक्स्ट मेथड है थर्ड, हम इफ अनायंस अमोनियम सॉल्ट से कर सकते हैं, इफ अनायंस आर ऑक्सीडाइजिंग लाइक NO2 माइनस, Cr2 सूट, Cr2O7 2 माइनस, है ना, और क्या ले सकते हैं, ClO4 2 माइनस, क्लोरेट ले सकते हैं। इससे क्या होगा, नाइट्रोजन, है ना, इवॉल्व होगा। जैसे अमोनियम नाइट्राइट लिया, डिकम्पोज होगा तो N2 मिलेगा। अमोनियम डाइक्रोमेट लिया तो N2 प्लस Cr2O3 प्लस वाटर मिल जाएगा। ठीक है, फिर हम लैब मेथड में कर सकते हैं, तो लैब मेथड में कैसे कर सकते हैं,
तो हम क्या करते हैं, NaNO2 प्लस अमोनियम क्लोराइड लेते हैं, ठीक है। तो NaCl बन जाएगा, अमोनियम नाइट्राइड डिकम्पोज होके क्या मिल जाएगा आपको, फिर से वापस नाइट्रोजन प्लस वाटर मिल जाएगा। फिर हम किससे कर सकते हैं कि रेड हॉट कॉपर मेटल ले लें, HNO3 पास कराएंगे, तो उसका जो वेपर बनेगा वो नाइट्रोजन गैस होता है। फिर हम क्या कर सकते हैं, अमोनिया से बना सकते हैं लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पे। अगर हम हाई टेम्परेचर लेते हैं बेटा, तो उसमें क्या होता है कि अगर अमोनियम क्लोराइड लोगे एक्सेस, ठीक है, अमोनिया एक्सेस लोगे और क्लोरीन के साथ रिएक्शंस कराओगे, तो अमोनियम क्लोराइड प्लस नाइट्रोजन गैस मिलेगा, बट क्लोरीन एक्सेस ले लिया तो NCl3 एक्सप्लोजिव गैस मिल जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है। फिर इसका प्रॉपर्टीज पढ़ सकते हैं, तो नाइट्रोजन क्या होता है, कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस गैस होता है, डायमैग्नेटिक नेचर का भी बोल सकते हो। और फिर आप इसे बोल सकते हो कि नाइट्रोजन का रिएक्शंस कराते हैं हम, किससे कराते हैं, ऑक्सीजन से कराएंगे तो NO मिलेगा। नाइट्रोजन गैस जो होता है वो इनर्ट होता है रूम टेम्परेचर पे, क्यों होता है, ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड ट्रिपल बॉन्ड एन का। बट अगर हाई टेम्परेचर दिया तो मेटल के साथ मेटल नाइट्राइड बनाएगा और नॉन मेटल के साथ कोवलेंट नाइट्राइड बनाएगा। नाइट्रोजन का रिएक्शन हाइड्रोजन से कराया तो अमोनिया बनेगा। तो रेगुलर टचअप में आप रहोगे तो आपको आराम से ये सब चीजें आ जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। और क्वेश्चन विल कम स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम द नोट्स ओनली, ठीक है। एक बार आपने पढ़ा और सारे क्वेश्चंस का आंसर कर सकता है, समझ गया क्या। इतना भी ये आसान नहीं होता है, क्योंकि आप उसको पढ़ के याद रखना पड़ता है, तो अपने आप में भी टफ है ये, क्योंकि आपको याद में ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर हुआ नाइट्रोजन, Yes, sir. ठीक है। तो नाइट्रोजन कर लोगे अच्छे से, नाइट्रोजन बहुत टफ तो नहीं है, कर सकते हैं नाइट्रोजन, कर Yes. सकते हैं। और चाहिए आपको 2-3 मिनट टाइम इसको पढ़ने के लिए, एक बार थोड़ा सा रिकैप करने के लिए, Sir. है ना। एक बार रिकैप कीजिए आप भी, क्योंकि देखो बेटा, मेरे साथ पढ़ने का मतलब क्या है, एक बार तो एटलीस्ट देखोगे आप घर पे, ऐसा तो नहीं लगेगा कि मेरा ये चैप्टर एकदम अननोन सा है। तो प्लीज देखें कि आपको आया क्या ये कि कैसे कैसे करते हैं, थोड़ा आइडिया लगा क्या। डन, थोड़ा बहुत आइडिया लगा। आइडिया लगा बेटा थोड़ा बहुत। Yes. हाँ सर। फिर से एक बार रिपीट करें, देखो बार बार बोलो। नाइट्रोजन का मेथड, फर्स्ट मेथड क्या है, कमर्शियल, किससे कर सकते हैं कमर्शियल में, लिक्विफिकेशन ऑफ एयर फॉलोड बाय Fractional फ्रैक्शनल distillation. डिस्टिलेशन। सेकंड किससे कर सकते हैं, अजाइड। अजाइड क्या Azides. होता है, देखो मैं बार बार बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, N3 अजाइड माइनस। क्या होता है, N3 माइनस, सोडियम अजाइड बेरियम अजाइड लेंगे, डिकम्पोज करेंगे, मेटल प्लस नाइट्रोजन मिलेगा, वेरी प्योर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन कैन ऑब्टेन फ्रॉम दिस मेथड। फिर नेक्स्ट क्या ले सकते हैं, फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट्स में इफ आयंस आर ऑक्सीडाइजिंग लाइक NO2 माइनस, Cr272 माइनस, क्लोरेट, ClO4 माइनस, ये सब हम अगर लेते हैं और उसको डिकम्पोज कराते हैं तो N2 मिलेगा। लाइक अमोनियम नाइट्राइट लिया तो N2 प्लस वाटर मिलेगा, अमोनियम डाइक्रोमेट लिया तो N2 प्लस Cr2O3 प्लस वाटर मिलेगा, ठीक है। फिर लैब मेथड कर सकते हैं, ठीक है, NaNO2 प्लस अमोनियम क्लोराइड ले सकते हैं, ठीक है। तो NaCl प्लस अमोनियम नाइट्राइट मिलेगा, अगेन अनायंस ऑक्सीडाइजिंग है, N2 प्लस वाटर देगा। फिर मैं कमर्शियल ये रेड हॉट कॉपर लेंगे, उसमें HNO3 वेपर पास कराएंगे, उससे नाइट्रोजन गैस मिलेगा। फिर हम क्या कर सकते हैं, है ना, हाई टेम्परेचर पे और लो टेम्परेचर पे अमोनिया का रिएक्शंस करा सकते हैं। अमोनिया का रिएक्शंस, एक्सेस अमोनिया का रिएक्शंस क्लोरीन से कराते हैं तो नाइट्रोजन प्लस अमोनियम क्लोराइड मिलता है। बट एक्सेस क्लोरीन लिया तो NCl3 एक्सप्लोजिव पॉइजनस गैस मिलता है। ये सब आप थोड़ा समझ सकते हो, ठीक है। लो टेम्परेचर पे, है ना, आप अमोनिया का रिएक्शन CO से कराओगे, क्यूप्रिक ऑक्साइड से, उससे नाइट्रोजन गैस मिल जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या होता है, इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस, डायमैग्नेटिक भी बोल सकते हो आप,
है ना, क्योंकि N2 में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, है ना। और रिएक्टिविटी क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे इनर्ट है, वाई इट इज इनर्ट बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और फिर क्या है, वो नॉन मेटल के साथ क्या करता है, वो कोवेलेंट नाइट्राइड बनाता है हाई टेम्परेचर पे, और मेटल के साथ क्या बनाता है आयनिक नाइट्राइड। रिएक्शन विद हाइड्रोजन किया तो हेबर प्रोसेस अमोनिया बनाता है, ऑक्सीजन के साथ कराया तो NO बनाता है। कार्बाइड्स, नाइट्रोलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लोगे ये, कर लोगे, जल्दी Yes, sir. बताओ। चलो यस वेरी सर। गुड। अब आता है बेटा अमोनिया। अमोनिया में मैं एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। अमोनिया ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, टफ तो है ही नहीं, बट हमें कुछ चीजें समझना है। बोर्ड के लिए तो आसान ही है, बोर्ड में क्या ही पूछते हैं वो, बोर्ड में सिंपल पूछेंगे राइट द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, दैट्स इट। उससे ज्यादा वो कुछ और नहीं पूछते हैं। लेकिन इसमें कुछ टेस्ट है, हो सकता है वो टेस्ट आपने किया भी हो। ठीक है, तो अमोनिया का प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो अमोनिया का प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं कि लैब मेथड में कैसे किया जाता है, बाय द एक्शन ऑफ अल्कली ऑन अमोनियम सॉल्ट्स। अल्कली बेटा क्या होता है बता सकते हो, अल्कली, अल्कली क्या है, NaOH, अल्कली मतलब बेस। और ये हम क्या लेते हैं, अमोनियम सॉल्ट, तो हमने ले लिया अमोनियम नाइट्रेट। तो अमोनियम नाइट्रेट लिया तो बेटा आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये बनेगा क्या, NaNO3 बन जाएगा। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट से जो कि ये बना, और बनेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, ये अमोनिया प्लस वाटर में ये रिएक्शंस नहीं करता है, लेकिन ऐसे रहता है अमोनिया प्लस वाटर, तो यहाँ से अमोनिया मिल सकता है। जो नेक्स्ट होता है कमर्शियल मेथड होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली। ये कमर्शियल मेथड जो होता है हेबर्स प्रोसेस है, नाइट्रोजन का रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हैं तो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, अमोनिया का। और अमोनिया में प्रेशर जो है वो क्या है, 200 ATM है, हाई प्रेशर है। और क्या है, 700 केल्विन है, लो टेम्परेचर रखते हैं। और कैटलिस्ट हम यूज करते हैं आयरन ऑक्साइड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ K2O और Al2O3। ये फेवरेबल कंडीशन है, कौन सा कंडीशन है बेटा, फेवरेबल कंडीशन। अगर ये फेवरेबल कंडीशन है तो कभी कभी ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। याद है बेटा, ये जो रिएक्शंस है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, एक तो आप फेवरेबल कंडीशंस के लिए बोल सकते हो क्या, रिवर्सिबल रिएक्शंस है, तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल्स, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन फेवर्स द रिएक्शंस। ठीक है, Forward direction. ठीक है। फिर अगर आप क्या करोगे, प्रेशर देखो, अभी हाई प्रेशर लिखा है तो पता है 3 और 1 4 मोल्स है और ये 2 मोल्स है। अगर हम हाई प्रेशर लेंगे तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट करेगा जिधर लो प्रेशर हो, और लो प्रेशर लो किधर होगा, प्रेशर। जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम हो। तो नंबर ऑफ मोल्स किधर कम है, प्रोडक्ट साइड कम है, इसीलिए क्या होगा, रिएक्शंस फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा। समझ रहा है पॉइंट, पता है ना ये। Yes, sir. यस ठीक है, तो ली Yes, चैटलर sir. का पूरा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। और हम कैटलिस्ट यूज करते हैं आयरन ऑक्साइड, और विद स्मॉल अमाउंट ऑफ K2O Al2O3, मोलिबेडिनम भी यूज करते हैं। आयरन ऑक्साइड क्या है बेटा, कैटलिस्ट है, बट मोलिबेडिनम K2O ये सब क्या होता है, प्रोमोटर्स होता है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोमोटर्स, रिएक्शंस के स्पीड को और वो बढ़ा देता है। ठीक है, फिर दूसरा हम क्या कर सकते हैं, बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, कोल का डिस्टिलेशन करके आ सकता है। और नेक्स्ट क्या सर, कैल्शियम साइनामाइड लेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो अमोनिया मिलेगा। तो अमोनिया हम ये 3 मेथड से कमर्शियली बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल नाइट्राइड्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल नाइट्राइड्स। तो मेटल नाइट्राइड जैसे एल्यूमिनियम नाइट्राइड ले लिया, इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो इससे क्या मिलेगा आपको, अमोनिया मिलेगा। ठीक है, बाय द डीके ऑफ नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर, तो ऑर्गेनिक मैटर का क्या कर सकते हैं, डीके करके किया जा सकता है। तो यूरिया को वाटर में डाल दो, अमोनियम कार्बोनेट मिलेगा, और अमोनियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर क्या देगा, अमोनिया प्लस वाटर प्लस CO2। तो हमें क्या चाहिए, अमोनिया चाहिए। ठीक है, तो ये मिल गया। तो हमारे पास कितने, यही 3-4 मेथड है जो कि अमोनिया का प्रिपरेशन करता है। फर्स्ट हम फिर से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि अमोनियम नाइट्राइड का रिएक्शन अल्कली से कराते हैं तो अमोनिया मिलता है, कैसे मिलता है ये थोड़ा आइडिया लगाएं आप। कमर्शियल मेथड में हैबर है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल करते हैं, कैल्शियम साइनामाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं, मेटल नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, और डीके करते हैं किसका, नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर का। तो ये जल्दी से कर लें आप, जल्दी से एक बार पढ़ें और याद करें।
हो गया बेटा? यस। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, क्लियर हुआ क्या कैसे करते हैं? नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, यस। प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज क्या है बेटा, अमोनिया जैसे देखेंगे, अमोनिया कलरलेस गैस है और इसका स्मेल पंजेंट स्मेल होता है, गंदा सा स्मेल होता है इसका। और ये क्या है, वीकली बेसिक सॉल्यूशन है इन वाटर, और इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है। तो इट इज कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल, है ना, फॉर्म वीकली बेसिक सॉल्यूशन वाटर, इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों एग्जिस्ट करता है बेटा, है ना, सॉलिड और लिक्विड स्टेट में? तो अगर जैसे ही सपोज करो अमोनिया लिखोगे आप, है ना, तो अमोनिया लिखेंगे तो क्या होगा कि अगर आप इसको ऐसे दिखाएंगे तो ये क्या करेगा, इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहेगा। ठीक है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से बॉन्डेड है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। और रिएक्शन एसिड के साथ करते हैं तो अमोनिया क्या है, बेस है, और HCl क्या है, एसिड। तो एसिड बेस रिएक्शंस होता है तो क्या बनता है, सॉल्ट। तो एक तो अमोनिया क्या है बेटा, कलरलेस गैस विथ पंजेंट स्मेल, इट फॉर्म्स वीकली बेसिक सॉल्यूशन इन वाटर, और इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। एसिड के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो अमोनिया इटसेल्फ इट इज अ बेस, इट रिएक्ट्स विद HCl, इट फॉर्म्स व्हाट, अमोनियम क्लोराइड। समझ में आया पॉइंट? अमोनिया कैसा है, कलरलेस गैस है, पंजेंट स्मेल होता है, वीकली बेसिक सॉल्यूशन है वाटर में, सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है। ठीक है, रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं तो अमोनियम सॉल्ट्स बनता है। ठीक है, और यहाँ पे अमोनिया का रिएक्शन HCl से कराया तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा। नेक्स्ट बेटा आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट ये जो है ना, ये जो पढ़ रहे हैं हम लोग, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है ना बहुत सारे रिएक्शंस है, रिएक्शंस ऑफ सोल्यूबल मेटल सॉल्ट्स व्हिच फॉर्म प्रेसिपिटेट विथ इट। लेकिन ये इतने सारे जो रिएक्शंस दिखे हुए हैं ना, ये हमें बिल्कुल भी नहीं याद करना है, बिल्कुल भी याद नहीं करना है। ठीक है, हमें सिर्फ क्या करना है, कॉन्सेप्ट देखना है। क्या कॉन्सेप्ट देखना है, क्या क्लिक कराना है वो, क्योंकि सब्जेक्टिव में इट इज नॉट गोइंग टू आस्क यू। ठीक है, तो आप समझें कि आपके पास Pb2+ है, आपके पास Hg2+ है, आपके पास Bi3+ है, आपके पास Fe2+ है, आपके पास Fe3+ हो सकता है, आपके पास एल्यूमिनियम हो सकता है, आपके पास Mn2+ हो सकता है, आपके पास Mg2+ हो सकता है। ठीक है, आपके पास और क्या हो सकता है ना, Ag+ हो सकता है, आपके पास Cu2+ हो सकता है, और यहाँ पे Cd2+ हो सकता है, मतलब ऐसे इतने सारे मेटल्स हो सकते हैं। लेकिन देखो जो स्टार मार्क किया है ना, यही एनसीईआरटी में, और ये वाला, और बाकी एनसीईआरटी में उतना ज्यादा है नहीं। तो हमें अगर एनसीईआरटी फोकस्ड हो हम, तो यही दोनों रिएक्शंस हमें ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें इतने सारे रिएक्शंस है, लेकिन ये सब बहुत ही इजी है। जैसे आपको यहाँ से आप देखोगे कि जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ऐसे लिया हुआ है कि Pb2+ लिया, एक्वस अमोनिया के साथ रिएक्शंस कराते हैं, तो जितने भी अमोनिया के साथ रिएक्शंस कराओगे ऑलमोस्ट क्या बनाएगा, प्रेसिपिटेट। जैसे आप Pb2+ के साथ लिया तो PbOH का व्हाइट पीपीटी बनाया। वैसे Hg2+ लिया आपने तो ये क्या किया, ये व्हाइट पीपीटी बनाया। Hg2+ एज अ क्लोराइड लिया, ये भी व्हाइट पीपीटी बनाया। आप Bi3+ लिए एक्वस अमोनिया में, ये भी व्हाइट पीपीटी बनाया। आप Fe2+ लिए, ये भी पीपीटी बनाया, है ना। Fe3+ लिए, ये भी पीपीटी बनाया। एल्यूमिनियम लिए, ये भी पीपीटी बनाया। Mn लिए, ये भी पीपीटी बनाया। Mg लिए, ये भी पीपीटी बनाया। और सबसे खास बात क्या है कि Mg2+ है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा बेटा। सारे हाइड्रोक्साइड ही बन रहे हैं जनरली, देखो Bi है ना, बिस्मथ हाइड्रोक्साइड, Fe2+ फेरस हाइड्रोक्साइड, Fe3+ फेरिक हाइड्रोक्साइड, Al3+ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, Mn2+ Mn का हाइड्रोक्साइड, है ना, Mg2+ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। समझ रहा है कि हाइड्रोक्साइड कैसे बन रहा है? बन रहा है। ठीक है, लेकिन क्या करते हैं, अगर हम एक्सेस अमोनिया डाल देते हैं, तो एक्सेस अमोनिया डालने के बाद देखो, फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड सब कट किया है। कट किया मतलब क्या होता है, ये सोल्यूबल नहीं है। ठीक है, और हम यहाँ पे देख लेते हैं सोल्यूबल कौन कौन सा है वो। तो सोल्यूबल जो है आपका, यहाँ पे देखेंगे तो सिल्वर जो होता है एक्सेस अमोनिया में डिजोल्व हो जाता है, कॉपर डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, कैडमियम, क्रोमियम, निकल, कोबाल्ट, ये सब डिजोल्व हो जाता है, डिजोल्व होकर कुछ कलर देता है। लेकिन हाइड्रोक्साइड्स ऑफ Ag+, Cu+, Cd2+, Cr3+ लोगे तो ये पार्शली सोल्यूबल होता है। ठीक है, और निकल, कोबाल्ट, Zn जो होता है आर सोल्यूबल इन एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और रिमेनिंग क्या होता है, इनसोल्यूबल। यही याद हम रखेंगे। मैं और आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। मैं ये लिंक स्टॉप करता हूँ, दूसरे लिंक पे आप क्लिक कर लीजिए, फिर करते हैं। ठीक है।
आपको याद में कराता हूँ, जल्दी से आप कर ले।